नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहनक न्यूज। डीआरडीओ को बड़ी कामयाबी, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण। जानिए क्या है HSTDV। देश ने रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में आज एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसमें देश में विकसित स्क्रैमजेट प्रपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले जून 2019 में इसका पहला परीक्षण किया गया था। HSTDV का भविष्य में न केवल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होगा, बल्कि इसकी मदद से काफी कम खर्चे में सैटेलाइट लॉन्चिंग की जा सकेगी। HSTDV हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए यान के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। भारत सोमवार अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा चौथा मील बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। ओडिशा के बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम ट्रेनिंग रेंज से HSTDV के सफल परीक्षण के बाद भारत ने वह तकनीक हासिल कर ली है जिससे मिसाइलों की स्पीड साउंड से 6 गुना अधिक करने का रास्ता साफ हो गया है। भारत को कोरोना कैपिटल बता कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पूछे सवाल। कहा, मर रहे लोग और मोर को दाना खिला रहे मोदी। कांग्रेस ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 40 लाख के पार चले जाने के बाद सोमवार को कहा कि भारत दुनिया का कोरोना कैपिटल बन गया है और इससे कारगर ढंग से निपटने में विफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से यह सवाल भी किया कि कोरोना पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा और डूबती अर्थव्यवस्था को कैसे उभारा जाएगा। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, मोदी जी ने कहा था महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, कोरोना से युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे। 166 दिन बाद भी समूचे देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है। लोग मर रहे हैं पर मोदी जी मोर को दाना खिला रहे हैं। कोरोना से युद्ध तो जारी है पर सेनापति नारद हैं। तनाव के बीच चीन को भारत का जवाब। तिब्बती जवान की अंतिम विदाई में शामिल हुए बीजेपी नेता राम माधव। भारतीय सेना और लेह में तिब्बती समुदाय के लोगों ने सोमवार को तिब्बती जवान नीमा तेंजिन को अंतिम विदाई दी। तेंजिन कभी गुप्त समूह रहे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो थे। यह फोर्स भारतीय सेना के अंडर में ऑपरेट में काम करती है। अगस्त के आखिरी महीने में नीमा तेंजिन दक्षिणी पैलगोंग में एक पुराने लैंडमाइन के चपेट में आ गए थे, जिससे हुए धमाके में उनकी जान चली गई। उनके अंतिम संस्कार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के महासचिव राम माधव शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान तस्वीरें शेयर कर एक ट्वीट भी किया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। हालांकि पिछले हफ्ते ही चीन और भारत के बीच हुई एक और झड़प के बाद बीजेपी नेता का तिब्बती जवान की अंतिम विदाई में शामिल होने को चीन को कड़े जवाब के रूप में देखा जा रहा है। कंगना रनौत पर निशाना साध बोले संजय राउत, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ती रहेगी शिवसेना। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच में जुबानी जंग जारी है। राउत ने सोमवार को पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग दुर्भावनापूर्ण इरादे से गलत जानकारी फैला रहे हैं कि पार्टी ने महिलाओं का अपमान किया है। पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ती रहेगी। एक्ट्रेस रनौत के बयान पर हमलावर होते हुए संजय राउत ने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने ही मुंबई और उनकी मुंबा देवी का अपमान किया है। राउत ने ट्वीट किया, शिवसेना हिंदुत्व के प्रतीक महान छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा को फॉलो करती है। उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। कुछ लोग दुर्भावनापूर्ण इरादे से गलत सूचना फैला रहे हैं कि शिवसेना ने महिलाओं को अपमानित किया है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।